सुप्रभात सभी को। आज की कक्षा में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 हिंदी का चतुर्थ पाठ 4 पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है अभिनंदनीय भारत। ये संकलन है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर कवि अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि भारत की फूल चढ़ाकर पूजा करना चाहता है। वह जन्म जन्म तक उसकी वंदना करता रहेगा। भारत इसके लिए महिमावान है और गौरवशाली है। यह उसकी माँ के समान है और इसी में उसका प्राण बसा हुआ है। वह जीना और मरना भी मातृभूमि के चरणों में ही चाहता है। जन्म जन्म तक वह इसकी साधना करेगा। वह अपने देश भारत पर अभिमान करता है, उस पर गुमान करता है। भारत का जो मुकुट है वह हिमालय है। हिमालय को मुकुट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसको जो पर्वत श्रृंखला है बहुत ऊंची है और वह भारत के मुकुट के समान लगता है, जो सारे संसार में जगमगा रहा है। इसके पाँव में सागर है जो रत्नों से भरा हुआ है और भारत की संस्कृति इसका आदर्श है। आज भी विश्व में अजेय है। यह भारत स्वतंत्रता का शाश्वत दीप जला रहा है और अविराम अपने पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। कभी हमेशा इसकी ज्योति को सुरक्षित रखेगा, पूजा करता रहेगा। इसका हम पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। जिसका मुकुट हिमालय जगमगा रहा है, जिसका मुकुट हिमालय जगमगा रहा है, सागर जिसे रतन की अंजलि चढ़ा रहा है। तो अंजलि अर्थात क्या होता है? माला। तो यहाँ पर कवि कहता है कि भारत महिमावान और गौरवशाली है। इसका जो मुकुट है हिमालय, जो सारी दुनिया में जगमगा रहा है, और भारत के पास रत्नों से भरा सागर है जो हिमालय के पैर को पखारता है। सागर जिसे रतन की अंजलि चढ़ा रहा है, वह देश है हमारा। ललकार कर कहेंगे, उस देश के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, हम अर्चना करेंगे। तो यहाँ पर कवि कह रहा है, कभी ऐसे देश में जन्म लेने की वजह के कारण को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, गौरवपूर्ण बता रहा है। वह कहता है कि इस देश से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वह देश से ही जुड़ा है और यह देश ही उसकी पहचान है। भारत से अलग रहकर वह जी नहीं सकता है, अर्थात वह तो केवल उसकी पूजा अर्चना ही करना चाहता है, क्योंकि इसी में उसका जीवन है, यही उसका उद्देश्य है, यही उसका परम लक्ष्य है, इसी के अस्तित्व की वह सार्थकता है। इसलिए यहाँ पर कवि बार बार यह प्रार्थना कर रहा है कि मेरा जन्म हो तो भारत देश में ही हो। इसका हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं। शाश्वत स्वतंत्रता का जो दीप जल रहा है, शाश्वत मतलब अजर अमर, स्वतंत्रता का जो दीप जल रहा है, स्वतंत्रता रूपी जो दीप जल रहा है, अर्थात यहाँ पर कवि कह रहा है कि भारत जब अस्वतंत्र था तो हमारा देश बहुत ही दुखी था, परंतु जब हम स्वतंत्र हुए, परतंत्रता से स्वतंत्रता के रूप में जब हमारा उद्गार हुआ, उसकी स्वतंत्रता का दीप जो है अमर है, अजर है, वह हमेशा जलता रहेगा, उसकी ज्योति कभी बुझेगी नहीं। वह स्वतंत्रता रूपी दीप राहगीरों को रास्ता दिखाएगा। कभी विश्वास दिलाता है, क्या विश्वास दिलाता है कि वह पल भर में भी इस रोशनी को धूमिल नहीं होने देगा, अर्थात उसकी ज्योति को बरकरार रखेगा। उसकी जो लौ है, अर्थात जो दीपक जलता है तो उसकी लौ इधर उधर होती है जब हवा चलती है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि उसकी लौ को मैं हिलने तक नहीं दूंगा, अर्थात उसको हमेशा सहेज कर रखूँगा, उसकी रक्षा करूँगा। और यहाँ पर कवि कह रहा है कि अपने देश पर उसे गर्व है और वह जीवन भर उसकी आराधना करना चाहता है। तो यहाँ पर कवि एक सच्चे देशभक्त की भांति अपने देश की वंदना कर रहा है। कविता की शैली सहज और बोधगम्य है। शब्दों का यहाँ पर प्रयोग जो है बहुत ही सुगम है, बहुत ही सरल है। तो यहाँ पर जो आया था, विश्वास है कि पल भर रुकने उसे न देंगे, उस ज्योति की शिखा को ज्योतित सदा रखेंगे। अर्थात यहाँ पर कवि कह रहा है, जो दीप की ज्योति जल रही है, हम उसकी लौ को हिलने तक नहीं देंगे, अर्थात उसकी रक्षा सदैव करते रहेंगे। और हम अर्चना करेंगे सदैव। हम इस दीप की, इस भारत देश की
अर्चना करते रहेंगे, पूजन करते रहेंगे। तो यहाँ पर कवि का उद्देश्य जो है अभिनंदनीय भारत, मतलब भारत देश की अभिनंदन करते रहेंगे, उसका स्वागत करते रहेंगे और उसकी स्वतंत्रता में अपने प्राण तक की आहुति समर्पित कर देंगे। तो आज हमारा जो पाठ था जिसका नाम था अभिनंदनीय भारत, जिसको हमने पढ़ा, आशा करता हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।